नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहाँ पर विजय और सुरेश के साथ ऐसा क्या होता है ये आपको कहानी में पता चलेगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। विजय और सुरेश एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए एक हॉस्टल की ज़रूरत थी, लेकिन हॉस्टल कोई मिल नहीं रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना किराए पर एक कमरा ले लिया जाए। तो किराए पर जब घर ढूंढते हैं तो वो तो बहुत ही महंगा था। इन दोनों ने सोचा कि कॉलेज से थोड़ा दूर ही लेते हैं तो शायद सस्ता मिल जाएगा आउटर में। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। आउटर पे इन्हें एक कमरा मिलता है, मतलब एक घर में एक कमरा मिलता है। दूसरी मंजिल पर था। मकान मालिक नीचे रहते थे और ऊपर 4 कमरे थे, जिसमें से कि 3 में उनका कुछ सामान था जिसमें ताला लगा हुआ था और एक कमरा इन्हें मिल जाता है। उसी में अटैच वॉशरूम भी था और किचन भी एक था। मतलब इतना एरिया इनका था। इतना इन्होंने सोचा कि बहुत है और उस हिसाब से पैसे भी ठीक थे। तो अब ये दोनों खुश होते हैं, चलो फाइनली कमरा तो मिल गया और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो ये लोग अपना सामान सेट कर लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। आज पहली ही रात थी। इन्होंने सोचा कि आज तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए आज पढ़ाई नहीं करेंगे, बस सो जाएंगे। रात के लगभग 11 बजे खाना वाना खा करके ये लोग सोने की तैयारी करते हैं, पर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि नई जगह थी शायद इस वजह से। तो सुरेश अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालता है और बालकनी में खड़े होकर के सिगरेट पी रहा था। उसने देखा कि नीचे जो मकान मालिक हैं वो रोड पर टहलने के लिए शायद निकले हैं। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो सुरेश छुप जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था यहाँ पर सिगरेट और शराब बिल्कुल नहीं चलेगी। सुरेश छुप जाता है। उसके बाद जब ऊपर उठता है तो देखता है कि रोड में कोई भी नहीं। आखिर मकान मालिक इतनी जल्दी कहाँ चले गए, ये बात उसे समझ में नहीं आती है। तो वो अंदर आता है और देखता है तो विजय सोने लगा था। तो सुरेश भी बिस्तर में लेटता है और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे रोने की आवाज़ आती है, जैसे एक लड़की रो रही है। अब ये बात ये लोग सोचते हैं कि मकान मालिक तो अकेले ही रहते हैं, उनकी पत्नी बीमार हैं, वो तो लेटी रहती हैं, तो फिर यहाँ लड़की के रोने की आवाज़ कैसे आएगी। अब ये विजय को जगाता है, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो विजय को जब जगाता है तो विजय भी उठ जाता है और वो पूछता है क्या हुआ है। तो वो कहता है यहाँ पर कोई लड़की रो रही है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। विजय को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। दोनों अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और उसके ठीक सामने वाला जो रूम था, ये आवाज़ शायद वहाँ से आ रही थी। अब ये दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे थे तो उन्होंने अब कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो वो आवाज़ उसी दरवाजे के अंदर से आ रही थी। अब इन्होंने सोचा क्या मकान मालिक ने किसी लड़की को किडनैप करके रखा है, क्योंकि ताला बाहर से लगा हुआ है और लड़की अंदर रो रही है। अब इन दोनों ने ढूंढा कि कोई खिड़की दिख जाए, तो खिड़की से हम अंदर झांक कर देखें आखिर मामला क्या है। अब ये लोग देखते हैं तो कमरे के एक कोने पर छोटी सी खिड़की थी। वैसे वो रूम अंदर का था और वहाँ पर खिड़की छोटी सी होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत लोग नहीं रखवाते हैं खिड़की। तो उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। इन लोगों ने उस खिड़की को किसी तरह से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खिड़की खुल नहीं रही थी। लोहे की थी और बहुत सख्त तरीके से बंद थी, जैसे कि सालों से ये बंद है और खुली ही नहीं। इन लोगों ने किसी तरह से उसको खोलने की कोशिश की और वो खुल गई। जब खुल गई तो इन्होंने अंदर झांका तो देखा कोने में एक लड़की बैठी हुई है, लगभग 18-19 साल की लड़की होगी। और वो जैसे ही इनको देखती है तो बहुत तेज़ी से दौड़ कर आती है और खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे उस कमरे से बाहर निकालो। अब ये दोनों डर जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अंदर है। ये दोनों पूछते हैं तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे अंदर कैसे बंद हो गई। तो वो कहती है कि इस मकान मालिक ने मुझे इस कमरे में कैद करके रखा है और मुझे बाहर जाने नहीं देता है। अब ये दोनों परेशान होते हैं और सोचते हैं कि मकान मालिक से बात करेंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मकान मालिक से बात नहीं करोगे, क्योंकि वो हमें कभी भी आज़ाद नहीं करेगा
और तुम्हारी बात को भी झुठला देगा। तो वो दोनों कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये लोग खिड़की बंद करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें आज़ाद करवाएंगे, लेकिन अभी हमें सोचने का टाइम चाहिए। इतना कहकर ये लोग अपने रूम में आते हैं। अब वो लड़की अभी भी रोए जा रही थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद उस दरवाजे के पीटने की आवाज़ आती, जैसे किसी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा हो। तो ये लोग फिर बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो दरवाज़ा वही दरवाज़ा वो शायद अंदर से पीट रही थी। ये लोग बहुत परेशान होते हैं, आखिर इस लड़की को मैं कैसे बचाऊं। तो ये लोग एक बार सोचते हैं कि मकान मालिक से बात किया जाए। जैसे ये लोग नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं मकान मालिक और मालकिन सो रहे हैं। तो ये वापस आते हैं और कोशिश करते हैं उस ताले को खोलने की। उसमें लाल रंग का एक कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े को जैसे ही सुरेश हटाता है, पता नहीं एक अजीब सा मतलब उसके सर पे दर्द शुरू हो जाता है। वो पीछे बैठ जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो विजय कहता है कि ठीक है, तुम उधर बैठो, मैं कुछ करता हूँ। वो ताले को खोलने की कोशिश करता है। फाइनली ताला खुल जाता है। जैसे ही ताला खुलता है, अब ये दोनों लोग दरवाज़ा खोल करके अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके ये दोनों एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। पूरा रूम खाली पड़ा था, इतना गंदा रूम था। उसमें अस्त व्यस्त सामान था, एक सिंगल बेड पड़ा हुआ था और किसी का थोड़ा बहुत सामान था, जैसे कोई लड़की यहाँ रहती हो, लेकिन कोई लड़की वहाँ नहीं थी। इन लोगों ने अलमारी और जो छोटा मोटा सामान था वो सारा चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। अब ये दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर देखते हैं कोई भी नहीं था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, आखिर वो लड़की कौन थी। और ये लोग भाग करके अपने रूम में जाते हैं। अब इतना ज़्यादा डर गए थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा ही बंद कर ले। दरवाज़ा इनका खुला हुआ था और ये बेड पर बैठे हुए थे। तभी इनकी निगाह पड़ती है कि जो सामने दरवाज़ा था वो अपने आप बहुत तेज़ी से बंद होता है। तो ये लोग बस झांक करके देखने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी अचानक से इन्होंने देखा कि वो जो खिड़की है, उस खिड़की से वही लड़की झांक रही है और झांक करके हंस रही है। अब ये लोग ये देखते और डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। ये अपना दरवाज़ा बंद करते हैं और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बेड के ऊपर बैठे रहते हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। लेकिन रात होते ही लगभग 2:30-3 बजे सुरेश की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। विजय बहुत परेशान होता है क्योंकि सुरेश को बहुत तेज बुखार था। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए तुरंत उसके घर वालों को फ़ोन करता है। दूसरे दिन सुबह ही उसके घर वाले आते हैं और सुरेश को लेकर के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि नॉर्मल फीवर है और अभी ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन वो उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी विजय जब उनके घर वालों को पूरी बात बताते हैं, क्योंकि विजय भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी फैमिली ने भी पूछा कि आखिर तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तब विजय ने सब कुछ बताया और ये बातें सुन करके उनके घर वाले तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसे लेकर तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं इसके ऊपर एक ऐसी लड़की की आत्मा का प्रवेश हो चुका है जो कि सालों से वहाँ पर कैद है। अब ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो लड़की तो मुझे नॉर्मल लग रही थी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि वो लड़की नॉर्मल नहीं थी, वो एक चुड़ैल है, एक प्रेत है जो सालों से वहाँ पर कैद है। और शायद किसी पंडित ने उस कमरे में उसे कैद कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसे आज़ाद कर दिया है, इसीलिए उसने सुरेश को पहले अपना निशाना बनाया है। पंडित जी वैसे तो सुरेश को एकदम ठीक कर देते हैं, सुरेश ठीक हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें मकान मालिक से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा आखिर ऐसा क्या है। लेकिन जब ये लोग उस घर में जाते हैं अपना सामान लेने के लिए और मकान मालिक से बात करने के लिए, तो देखते हैं कि वहाँ पर ताला लगा था और इनका सामान सामने वाले घर वालों को इन्होंने दे दिया था और बोल दिया था कि जब वो लोग आए तो उनको उनका सामान दे देना। वो लोग घर छोड़कर भाग गए थे। अब ये लोग जब पहुंचते हैं तो सामने जो घर था उन्होंने दरवाज़ा खोला और इन लोगों से बताया कि वो मकान मालिक तुम्हारे चले गए हैं और तुम्हारा सामान यहाँ रखा है, क्योंकि वो लोग इंतजार ही कर रहे थे कि ये लोग आएंगे ज़रूर।
तो ये लोग पूछते हैं उनसे कि आखिर इस घर का राज क्या है, उस बंद दरवाजे का क्या राज है, आखिर उस दरवाजे के अंदर वो लड़की कौन थी। तो वो लोग बताते हैं कि लगभग 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहने के लिए आई थी किराए पर, जैसे आप लोग रहने आए हो। और उसका शायद कोई दोस्त था जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, वो उसे छोड़कर चला गया था, तो वो बहुत परेशान रहती थी। इसी वजह से उसने उसी कमरे में सुसाइड किया था। सुसाइड तो उसने कर लिया, उसके घर वाले आए और उसकी बॉडी को ले गए थे, लेकिन उसकी आत्मा इसी घर में रह गई थी। अब जो मकान मालिक थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, पंडित जी को बुलाया और उसकी आत्मा को उसी कमरे में कैद करके ताला लगा दिया था। उसके बाद से सब कुछ ठीक था और कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले तो लोगों ने उस लड़की को छत में टहलते हुए और घूमते हुए देखा था, लेकिन जब से पंडित जी ने कैद किया तब से सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम लोगों ने आ करके उसे आज़ाद कर दिया था। अब ये बात सुन के ये लोग फिर से शर्मिंदा भी होते हैं कि हमारी वजह से शायद यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हमें तो पता नहीं था, हमें लगा कि वो नॉर्मल लड़की है, इन लोगों ने किडनैप किया है। वो लोग कहते हैं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने जो किया है उस वजह से अब ये घर हमेशा के लिए एक भूत बंगला बन गया है, क्योंकि मकान मालिक तो घर छोड़कर भाग गए हैं और हम लोगों को इसके सामने ही रहना है। कैसे रहेंगे ये तो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि वो लड़की रात में इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि हम लोग तो अपने घर में सो ही नहीं पा रहे थे। अब ये लोग जैसे ही ये सुनते हैं तो गाड़ी तो लेकर ही आए थे, अपना सारा सामान गाड़ी में लादते हैं और वहाँ से वापस अपने घर जाते हैं। लेकिन ये वाक़या ये लोग भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।